हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे आप लोगों को रहना भी चाहिए। सभी लोग स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। तो यहाँ देखिए मेरा काम शुरू हो गया है और आज मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि मतलब अभी नहीं जा पा रही है किन्हीं वजहों से। वो जाएगी, देखिएगा, बहुत अच्छी वो भी वीडियो बनी है। उसको हो सकता है मैं शाम को अपलोड करूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा सिलाई का जो इस समय मैं काम कर रही हूँ, ये समय है मेरा 10:30 बजे का। और वो वीडियो जो मैंने बनाई थी वो बनाई है मैंने 8:30 बजे। आज मुझे थोड़ा सा समय मिल गया था और 8:30 बजे मैंने वो वाली वीडियो बना दी थी। तो यहाँ पे देखिए उसमें जो मैंने बताया हुआ, आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो में क्या है। व्लॉग वीडियो उसकी अलग बनी है और जो चैनल पे गई है मैंने उसमें बताया है प्रिंसेस कट ब्लाउज़, जो कि मेरे अलंकृता परिधान वाले पे लोड हो चुकी है। लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है वो अभी आप लोगों को नहीं मिल पाया है क्योंकि वो मैंने दूसरे फ़ोन में रिकॉर्ड की है। तो यहाँ पे देखिए जो काम मेरा शुरू हो गया है वो है 10:30 बजे का समय और मैं यहाँ लग गई हूँ। तो जैसे आप लोग पूछते हैं ना कि समय समय समय, तो यहाँ पे देखिए समय जो है इसी तरीके से निकलता है। आई होप कि आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर हो गई होगी। कल मैंने बता दी थी कि मैं जो है ये अस्तर चिपकाती, मतलब क्यों चिपकाती हूँ, कैसे चिपकाती हूँ। तो ये वाला जो ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ इसमें भी मैंने अस्तर को चिपका दिया था क्योंकि कल मैंने रात में इसको चिपका दिया था और आज ये सुबह का काम था। तो देखिए मेरा समय बच गया। समय बचाना देखिए बहुत ज़रूरी होता है। समय बचाएंगे, जल्दी काम करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, नहीं तो फिर वही है, सोचते रह जाएंगे कि अभी ये करना है वो करना है। क्योंकि देखिए एक हाउसवाइफ को समय निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कहना बहुत आसान है, मैं यहाँ से कह रही हूँ तो आपको लग रहा होगा बहुत आसान है। बिल्कुल नहीं बहन, आसान बिल्कुल नहीं होता है। मेरे लिए भी कठिन होता है, लेकिन एक लंबा समय हो गया है इसी ढर्रे पे काम करते करते, एक ही ढर्रे पे काम करते करते, तो इसलिए अब सब कुछ बहुत आसान लगने लगा है। बहुत आसानी से मैं कर लेती हूँ और अपनी आपको स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी तभी जाके आपका काम हो पाएगा। चीज़ों को पहले समझिए, देखिए, उसके बाद ही शुरू करिए कि और क्या हुनर आपके अंदर है, कौन सा काम आप अच्छे से कर सकती हैं, उसी काम को आप करिए। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मैं सिलाई का काम करती हूँ, बहुत एक लंबा अरसा हो गया है मुझे ये काम करते हुए। क्या होता है, सिलाई का काम आपका कभी नहीं बंद होगा, कभी भी नहीं बंद होगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और एक इंटरेस्ट आपको आता है क्योंकि अलग अलग चीज़ें आपको मिलती है करने को, अलग अलग लोग मिलते हैं। पैसा भी बहुत अच्छा है, रेट वाइज आपका पैसा होता है, किस जगह पे आप हैं उस हिसाब से आपका पैसा फिक्स होता है। मुझसे पूछा गया है कि मैं अपनी रेट लिस्ट बताऊं, बिल्कुल बताऊंगी, बस थोड़ा सा समय मिल जाए। मैं चीज़ों को दिखाऊंगी कैसा क्या बना है, उसका मैं क्या रेट लेती हूँ वो आप लोग को ज़रूर बताने वाली हूँ। इसीलिए ये मत सोचिएगा कि कमेंट का जवाब मैं नहीं देती हूँ, मैं पढ़ती ज़रूर हूँ। जिस हिसाब से मुझे समय मिलता है मैं उस हिसाब से आपको जवाब दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा समय बचाना, समय कैसे बचा ये भी एक तरीका हो गया कि मैंने रात में इसको चिपका दिया था, सुबह लेके फटाफट बना दिया, जोड़ने का झंझट मेरा ख़त्म हो गया। समझ रही हैं? और अभी देखिए कोई आया भी नहीं था और मैंने ये काम शुरू कर दिया। अब मुझे इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी मैं लगी रहती हूँ, उसकी वजह आप लोग समझ सकते हैं कि दिखावा मत करिए, काम करिए, दिखावा बिल्कुल मत करिए। एक होता है ना कि नहीं हम क्यों करें, हम तो नहीं करेंगे, मेरे पास इतने सारे लोग हैं हम क्यों करें। इस चीज़ से आप दूर रहिए, बिल्कुल दूर रहिए। नया शुरू कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होगा, आपको खुद ही करना पड़ता होगा। तो जब जब समय मिले, जैसे जैसे समय मिले आप उसको करते जाइए। यहाँ पे मैं ये जो ब्लाउज़ बना रही थी ये पूरा हिडन, जैसे रेडीमेड ब्लाउज़ होता है उसी तरीके का ब्लाउज़ मैं यहाँ पे बना रही थी। और ये जो अभी मैं उठी थी ना, यहाँ पे इसको इंटरलॉक करने गई थी क्योंकि जो बाजू जोड़ी थी वहाँ साइडों में जो जोड़ होता है उसको इंटरलॉक कर दीजिए तो एक फिनिशिंग आपकी बढ़ जाती है। थोड़ा सा जब आपका बुटीक वगैरह चलने लगे, स्टिचिंग चलने लगे, तो मैं तो यही कहूँगी कि एक जो है आप ये पिको करने, वो इंटरलॉक करने वाली मशीन ले लीजिए या मल्टीपर्पज़ मशीन ले लीजिए, उसमें सब कुछ आपको मिल जाता है। अच्छा, अभी मैं आपको एक सवाल का जवाब दे दूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि अपनी मशीन के बारे में कुछ बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये मोटर लगी हुई है, लेकिन मैं मोटर अभी आजकल यूज़ नहीं कर रही हूँ। ये मेरे पास मोटर वाली 2 मशीनें हैं, ठीक है? टोटल तो कई मशीनें हैं, लेकिन मोटर वाली मेरे पास 2 मशीनें हैं। एक तो जो मेरी मल्टीपर्पज़ मशीन है फैशन मेकर
जो है उसमें मोटर लगा है, और एक ये वाली मशीन है। ये भी मतलब हैवी वाली मशीन है, जिसको हैवी मशीन, अब इससे हैवी मशीन नॉर्मल मशीनों में इससे हैवी मशीन नहीं आ पाती है। ये उपल कंपनी की मशीन है, बहुत अच्छी चल रही है, मुझे कोई भी ट्रबल नहीं देती है। सुबह से लेके देखिए रात तक काम होता है, लगातार काम होता है। मोटे कपड़े हैं, किस तरीके के कपड़े, सारे कपड़े बहुत आसानी से चल जाती है। फुल शटल मशीन इसको कहते हैं। एक चीज़ और बता दो, फुल शटल मशीन भी इसी मशीन को कहते हैं। ये जो बड़ी वाली मशीन होती है, इसमें क्या होता है, ये जल्दी गर्म नहीं होती है, आपको ट्रबल नहीं देगी जल्दी। स्पीड इसकी अच्छी रहती है, कंट्रोल इसका अच्छा रहता है। इसमें फुट उठाने का बना होता है कि फुट को आप हैंडल कर सकते हैं, मतलब पैर से ही आपको पीछे से हाथ लगा के प्रेशर फुट को नहीं उठाना पड़ता है। इसमें फुट भी लगा होता है। तो मैं इस मशीन को, मतलब अगर आप लोग अभी मशीन लेने वाले हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दिए। थोड़ी सी महंगी मशीन है, पूछेंगे तो रेट भी बता दूंगी आप लोगों को। तो थोड़ा सा और पैसा डाल के इस वाली मशीन को लीजिए। इसमें क्या होगा, ये पैर से भी चलती है, मोटर से भी चलती है। आजकल जो जुक्की की मशीन है, इस तरीके की मशीन है, एक बार मैंने सोचा था उसको लेने के लिए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, वो मशीन आपकी एक तो देखिए कॉस्टली है। वो अगर आप बिगनर्स हैं और मतलब एक नॉर्मल सिलाई करते हैं, तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तो मैं नहीं कहूँगी। वो 30,000 की नई मशीन आती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो चलेगी सिर्फ़ और सिर्फ आपके बिजली से, वो सिर्फ मोटर से चलेगी, यानी कि है, वो पैर से नहीं चलेगी। और ये वाली मशीन क्या है, जैसे बहुत ज़्यादा काम है, बर्डन है, हैवी कपड़ा सिलना है, जिसमें हमको ताकत लगानी है थोड़ी सी ज़्यादा, शलवार वगैरह जैसे अब जाड़े में आ जाएंगी सिलने वाला, लहंगा हुआ इस तरीके, तब हम लोग मोटर ज़रूर लगा लेती हूँ। लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन है कि अगर मोटर से नहीं चला रहे हैं तो आप इसको पैर से भी चला सकते हैं। ये इसकी बहुत अच्छी बात है इस मशीन की। तो अब देखिए, जैसे लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम इस समय हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मोटर को निकाल के, यहाँ तक देखिए डोरी लगी हुई है मोटर के पास, देखिए मशीन तक एक जा रही है, वो डोरी है, वो मशीन का, ये जो मोटर के अंदर एक गोल सा रिंग दिख रही है, वो इसका बेल्ट है। तो ये निकाल के रख दी है, और यहाँ पे जो है उससे पैर से चला लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से आप कर सकते हैं। इसको कोई भी परेशानी नहीं आती है। अगर आप इस तरीके की मशीन लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। छोटी मशीन में भी मोटर लग जाता है। अगर आप सिर्फ घरेलू सिलाई कर रही हैं तो छोटी मशीन आप मोटर लगवा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग से ये कहूँगी कि अगर उसे मोटर लगा रहे हैं तो फिर और बहुत ज़्यादा देर चला रहे हैं तो मोटर आपका जलने की संभावना हो सकती है, गर्म होके वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, ये हैवी मशीन है, इसका मोटर भी बड़ा मतलब लगा हुआ है, तो इसमें अच्छी खासी चल जाती है। कोई भी दिक्कत नहीं है कि बहुत जल्दी ये मतलब गर्म हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लगातार चलती है मशीनें, ठीक है। तो इस मशीन पे मैं काम करती हूँ, तो मेरे पास 2 मशीन है मोटर वाली। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, उसके बारे में भी किसी दिन बता दूँगी। और यहाँ पे देखिए फटाफट हिडन वाले ब्लाउज़ की सिलाई हो रही है, क्योंकि ये वाला ब्लाउज़ आज ही जाना है, सबके पास अपने काम है। मैं इसको किसी को दे भी नहीं सकती, भेज भी नहीं सकती जो तुरपन के लिए जाता है। इसमें 4 हुक पीछे लगने हैं, बहुत छोटी सी पट्टी है, उसमें अगर आप बाहर कहीं लगवाएंगे तो वो 3 ही 2 लगा के दे देंगे। लेकिन हम लोग एकदम गझिन लगाते हैं, जैसे कि चैन लगी हुई हो, इतना पास ज़रा सा भी दिखाई नहीं पड़ता है, उसमें गैप नहीं होता है। तो काम अच्छा करिए, काम अपने आप आएगा, काम अच्छा करिए, काम अपने आप आएगा। बस इस मतलब उस पे मैं काम करती हूँ, बहुत ईमानदारी से काम करती हूँ। कस्टमर नहीं आ रहा है देखने कि हम उसके कपड़े को किस तरीके से बनाए, रील कैसी यूज़ किए हैं, हुक कैसा यूज़ किए हैं, धागा कैसा यूज़ किए हैं, कुछ वो देखने नहीं आ रहा है। लेकिन वही है कि भरोसे पे काम होता है, ना आप उनका भरोसा तोड़िए, बस भरोसा बना रहे तो काम कहीं नहीं जाएगा आपका। तो देखिए, मैंने यहाँ पे मशीन के बारे में भी आपको बता दी। ये जो मशीन मैं इस समय चला रही हूँ, ये पैर से ही चला रही हूँ। और एक चीज़ आप लोग और समझ लीजिए कि इतना तेज़ सिलाई नहीं हो रही है, वीडियो को तेज़ भगाया गया है, नहीं तो आप लोग ही लंबी वीडियो बन जाएगी तो बोर हो जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को तेज़ किया गया है, इतनी भी तेज़ सिलाई नहीं होती है। देखिए, हाथ से कंट्रोल हो गया, सब हो गया। मोटर से जब मैं अभी लगाऊंगी, जब भी किसी दिन, तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी कि आज मैं मशीन मतलब मोटर से मशीन चला रही हूँ। ये होता है कि मोटर से थोड़ी आवाज़ करती है, क्योंकि जब शलवार वगैरह आप सिलने बैठिए तो एक लंबी सिलाई होती है, तो लगातार चलती है, तो आवाज़ उसमें होती है, कोई दो राय नहीं है कि आवाज़ नहीं होती है। तो इसी तरीके से देखिए काम धाम होता रहता है। और आज ये ब्लाउज़ मैं दे दूँगी, अगर वो नापेंगी मतलब यहाँ पे, क्योंकि इनका जो ये वाला ब्लाउज़ मैं बना रही हूँ, वो ब्लाउज़
मैंने जो दिखाया था आप लोगों को डिज़ाइन, पीछे जो बो वाली डिज़ाइन बनी थी, ये वही वाला ब्लाउज़ है, ठीक है। तो सेम वही नाप उनका बनना था, बस ये नॉन पैडेड प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है। कैसा बना है कोशिश करूँगी दिखा लूँ, वादा नहीं करूँगी, कोशिश करूँगी। तो देखिए फटाफट आप इस तरीके से फ़ेविकोल से जैसे चिपका दिया मैंने, लेकिन बहुत केयरफुली चिपकाइएगा। कहना बहुत आसान है चिपका दिया, लेकिन बहुत केयरफुली चिपकाइएगा। तो ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने रात में चिपका दिया और सुबह आराम से आके सिल लिया, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरा समय बच गया। धागे रील सब मशीन पे रख लीजिए, हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। सबसे बड़ी बात होती है सिलाई की स्पीड तेज़ करने में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपको बनाना क्या है, आप करने क्या वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप फटाफट बस सिलते चले जाएंगे। 4 डॉट ब्लाउज़ है, डॉट डालनी है, अस्तर जोड़ना है, डॉट डालना है, प्लेट डालनी है, बन गया ब्लाउज़। चीज़ों को आसान करिए, बहुत आसान करिए, कि जितना आसान कर सकते हैं चीज़ों को आसान करिए, ऑटोमेटिक चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप सिलाई की स्पीड भी बढ़ा सकते हैं अपनी चीज़ों को। पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए कि आपको करना क्या है, क्या बनाना है। 10 चीज़ें लेके एक साथ मत चलिए, मुझे ये ब्लाउज़ बनाना है तो मैं यही बना रही हूँ, और कोशिश करनी हूँ कि सबके आने से पहले ये ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट हो जाए। और एक दीदी बस आ गई थी, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं जल्दी जल्दी से ब्लाउज़ को बनाने में लगी हुई थी कि झट से मेरा ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाए, बन जाए, और उसके बाद मैं नया काम शुरू करूँ, क्योंकि आज जो है कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब जाने भी हैं, तो कस्टमर की भी भीड़ रहनी है। तो देखिए इसी तरीके से समय को मैनेज करना पड़ता है। अब ये नहीं है कि सब लोग आ जाएँ फिर मैं सोचूँ कि क्या करना है, उनका भी समय जाए, मेरा भी समय जाए। तो समय की कीमत को समझिए, एक-एक मिनट की कीमत को समझिए। मैं यही बताने की बार-बार कोशिश करती हूँ आप लोग को, समय इसीलिए बताती हूँ कि आप लोग उस चीज़ को समझिए, देखिए कि मैं समय को कैसे मैनेज करती हूँ। घंटी बजी, कोई ना कोई दीदी आ गई। देखिए समय धीरे-धीरे होता जा रहा है। वो लोग जब तक आ रही हैं, ये ब्लाउज़ मेरा, जब ये वीडियो मैं एडिट कह रही हूँ, जब मैं इसकी डबिंग कर रही हूँ, क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ थी मशीन की, उसमें नहीं मैं बोल सकती थी। कटिंग करती हूँ उस समय बना लेती हूँ, लेकिन जब इस तरीके से करती हूँ तब मुझे डबिंग करनी पड़ती है। तो जब तक देखिए वो लोग आ रही हैं तब तक मेरा ये ब्लाउज़ बन के कंप्लीट हो गया था। मैंने बताया मुझे पौन घंटा लगता है एक ब्लाउज़ को बनाने में, मैक्सिमम अगर लग जाएगा चलते-फिरते, इधर-उधर करते, उसमें सोचिए इंटरलॉक वगैरह सब रहता है, तब मुझे 1 घंटा लगता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है। इसी तरीके से आप लोग भी समय को मैनेज करिए, चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आप भी कर लेंगे। ये मत सोचिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं तो सबसे यही कर सकती हूँ, जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं? मेरे में ऐसा क्या स्पेशल है कि मैं कर लेती हूँ और आप में ऐसी क्या कमी है कि आप नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बस खुद पे भरोसा रखिए, खुद पे हिम्मत रखिए, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। बस उस काम में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को अब एंड करते हैं। आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरी पक-पक सुन के लेकिन मत होइएगा बोर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक बहुत कम आते हैं, एक आप लोगों से शिकायत देखिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस तरीके की वीडियो और देखना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। इधर मैंने 1-2 वीडियो डाल दी हैं अपने डेली की काम किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल एडिटिंग वगैरह नहीं हुई है, इस तरीके से बातें होती हैं। दिन भर हम लोग क्या-क्या करते हैं, सारा कुछ तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैंने दिखाने की कोशिश की है, वो मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं दीदी को बता रही थी कि आज क्या होना है, कैसे होना है, आपको क्या-क्या करना है। यहाँ मेरा ब्लाउज़ हो गया था कंप्लीट, और मैं बहुत खुश थी कि मैंने चलो अपने टाइम पे अपना काम कर लिया, मेरा कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं गया। जब तक और काम शुरू होगा, मेरा ये वाला काम जो है कंप्लीट, जो मेरा टारगेट था वो मैंने पूरा कर लिया। यहाँ पे देखिए ब्लाउज़ मेरा बन के हो गया है कंप्लीट। तो इसी तरीके से देखिए मैं समय को मैनेज करती हूँ, काम जल्दी करने की कोशिश करती हूँ, स्पीड को अपने बढ़ाती हूँ। कहीं से और कोई मैजिक नहीं होता है, इसी में से सब कुछ करना पड़ता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।